हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो ये अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है अफ्रीका कंटिनेंट के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इसके लिए माजरत, थोड़ा गला ख़राब है तो काइंडली आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक और कंट्री, छोटा सा है, कंट्री तो नहीं कहते इसे, एक जो है ये आप आइलैंड कह सकते हैं। ठीक है। वो हम यहाँ पे करके बना लेते हैं। ये छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे करके आप बना लें। ठीक है। ये कौन सा है जी? सेंट हेलिना। इसे मैं लिख देता हूँ ST, सेंट हेलिना, HALENA, सेंट हेलिना। ठीक है। तो सेंट हेलिना ये बेसिकली एक छोटा सा आइलैंड है। इसके हवाले से हम थोड़े बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, ये किसके अंडर है, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं हम अभी सेंट हेलिना को। ठीक है। सेंट हेलिना, तो ये बेसिकली एक छोटा आइलैंड है सेंट हेलिना। और ये कहाँ पे है? ये है जनाब मेडिटेरेन अटलांटिक ओशन में है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है सेंट हेलिना के बारे में। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है या लोकेटेड इन, ठीक है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे भला? अटलांटिक ओशन में। ठीक है, अटलांटिक ओशन में। और ये जियोग्राफिकली कहाँ पे है? ये अफ्रीका कंटिनेंट में जियोग्राफिकली। ठीक है। जियोग्राफिकली ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है। और इसके अलावा जो है, ये पूछा जा सकता है ये किसके कब्जे में है, यानी इस पर कब्जा है या इस पर कंट्रोल है, किसका भला? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, इसके हवाले से जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को हमने पढ़ा था। एक जंग हुई थी, वाटरलू वार। ठीक है। तो जो वाटरलू वार जो हुई थी, ये बेसिकली वाटरलू एक शहर है बेल्जियम का। तो जो वाटरलू वार हुई थी 1815 में, तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ये जंग हार जाता है, वाटरलू वार। तो इसको फिर कैद करके भेज दिया जाता है कहाँ पे भला? सेंट हेलिना आइलैंड के ऊपर। वाटरलू वार हुई थी 1815 में। ठीक है। तो सेंट हेलिना के इस हवाले से आपने ये याद रखना है, ये वाले फैक्ट्स हैं। अच्छा, अगर इसकी करेंसी का पूछा जाए तो इसकी करेंसी क्या है? पाउंड है सेंट हेलिना में। ठीक है। दोबारा इसके फैक्ट्स देख ले कि जो सेंट हेलिना है, ठीक है, सेंट हेलिना ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अटलांटिक ओशन में है। जियोग्राफिकली ये किसका पार्ट है सेंट हेलिना? ये अफ्रीका कंटिनेंट का पार्ट है। और इसके ऊपर कंट्रोल है किसका? यूके का, यानी यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसको कैद करके भेज दिया गया था कहाँ पे भला? सेंट हेलिना आइलैंड के ऊपर। ये जंग हुई थी, वाटरलू वार हुई थी 1815 में। ठीक है। और ये जंग नेपोलियन बोनापार्ट जो है ये जंग हार जाता है और इसे कैद करके सेंट हेलिना पे भेज दिया जाता है। ठीक है। और 1821 में, 1821 में नेपोलियन बोनापार्ट की वहाँ पे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे सेंट हेलिना के हवाले से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर इसकी करेंसी का पूछा जाए तो वो क्या है जनाब? पाउंड है। ठीक है।
इसकी करेंसी क्या है, पाउंड है। अच्छा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, इसमें हम रिवर्स को देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे दरिया हैं। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, रिवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मशहूर रिवर है या जो मशहूर दरिया है वो है नील रिवर, ठीक है। इसको हम बनाते हैं इससे ज़रा, नील रिवर, ठीक है, दरिया नील। ये यहाँ से जो है लेक विक्टोरिया से निकलता है, इसे ऐसे ऐसे करके बना लें। ठीक है, ये कौन सा दरिया है, दरिया नील। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है, दरिया नील, ठीक है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया है और ये दुनिया का भी सबसे बड़ा दरिया है बाई लेंथ, ठीक है, दरिया नील। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने एक चीज़ देखनी है, तंजानिया में एक मिनट जी, तंजानिया नहीं, इथियोपिया में, ठीक है। यहाँ पे आप एक लेक बना लें, इस लेक का नाम है लेक टना, TANA, टना। इसको मैं ज़रा इसे लिख लेता हूँ, लेक टना, LK लेक, TANA टना, ठीक है, लेक टना। अच्छा, यहाँ से भी एक ट्राइब्यूटरी निकल रही है दरिया नील की और ये जाके मिल रही है बड़े दरिया में। इसको हम देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन इसको हम देखते हैं। लेक टना से ये एक ट्राइब्यूटरी निकल रही है, ये खर्तूम के मकाम पर, सूडान में खर्तूम के मकाम पर ये जाके मिल रही है दरिया नील से, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। अच्छा, ये जो ट्राइब्यूटरी है जो लेक टना से निकल रही है इसे कहते हैं बिल्यू नील, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बिल्यू नील। इसे क्या कहते हैं, इसे बिल्यू लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्यू लाइन, इसे क्या कहते हैं, बिल्यू लाइन। और ये जो है जो लेक विक्टोरिया से निकल रही है इसे क्या कहते हैं, इसे वाइट लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये वाइट लाइन है, ठीक है, ये है दरिया नीली, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि ब्लू लाइन जो है ये ट्राइब्यूटरी है किसकी, तो ये वाइट लाइन की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, क्योंकि ये अपना पानी जो है ये जाके गिरा रहा है वाइट लाइन में, वाइट लाइन ब्लू लाइन, ठीक है, वाइट लाइन जो है ब्लू नील की, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हम इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं ब्लू नील के हवाले से, ठीक है। ब्लू नील के हवाले से अब हम इसे थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं जनाब, इसे हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम अभी रिवर्स देख रहे हैं, रिवर्स में हम अभी देख रहे हैं किसको भला, नील रिवर को, ठीक है। इसमें हम अभी देख रहे हैं नील रिवर को। नील रिवर जो है ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है,
आपने इसे याद रखना है। दरिया नील जो है ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी लेंथ में ये सबसे बड़ा दरिया है दुनिया का। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, ये पूछा गया है पेपर में, आपने इसे याद रखना है। इसकी जो लेंथ है वो है 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके गिरता है, यानी स्टार्ट फ्रॉम और फेल इनटू, यानी कहाँ पे जाके गिरता है और कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है कहाँ से भला, तो ये स्टार्ट होता है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है दरिया नील। ये कहाँ पे जाके गिरता है, मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है। मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है, जिसे क्या कहते हैं, बुहिरा रूम कहते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है। अच्छा, इसकी जो ब्लू लाइन है, ठीक है, जो ब्लू लाइन है हमने दो यहाँ पे देखी, एक ब्लू लाइन है और जो लेक विक्टोरिया से निकलती है वो कौन सी है, वो है वाइट लाइन। वो वाइट लाइन उसे कहते हैं, ठीक है, जो लेक विक्टोरिया से निकल रहा है। और ब्लू लाइन किसे कहते हैं जनाब, ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कहाँ से निकल रही है, इसका आपने सोर्स याद रखना है। ब्लू लाइन, ब्लू लाइन कहाँ से निकल रही है, ये जनाब निकल रही है लेक टना से। कहाँ से, लेक टना से। और ये कहाँ पे है भला लेक टना, ये इथियोपिया में है। लेक टना कहाँ पे है जनाब, इथियोपिया में है। ठीक है, जो लेक टना से जो है वो ब्लू लाइन निकल रही है और ये कहाँ पे जाके मिल रही है, खर्तूम के मकाम पर, सूडान में खर्तूम के मकाम पर ये मिलती है। वाइट लाइन से किस मकाम पर, खर्तूम के मकाम पर। ठीक है, ये जाकर ब्लू लाइन जो है ये जाके मिलती है वाइट लाइन के साथ, कहाँ पे भला, खर्तूम के मकाम पर, सूडान में खर्तूम के मकाम पर ये जाकर मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप ये भी देख लें, जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है। हमने फर्स्ट तो देखा, सेकंड लॉन्गेस्ट भी पता होना चाहिए। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है, वो है अमेज़न रिवर। ठीक है, वो कौन सा है, अमेज़न रिवर है। ये हम पढ़ चुके हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, वो कौन सा, अमेज़न रिवर है साउथ अमेरिका में। और इसकी लेंथ कितनी है जनाब, इसकी लेंथ है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे दरिया नील के हवाले से, इसको दोबारा देख लें। दरिया नील जो है ये फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके गिरता है, मेडिटेरेनियन सी में गिरता है, यानी बुहिरा रूम में जाके अपना पानी गिराता है। अच्छा, इसके हवाले से फिर एक दो चीज़ें और हैं, एक है ब्लू लाइन और एक है वाइट लाइन। जो लेक विक्टोरिया से जो निकल रहे हैं दरिया नील का जो पार्ट है उसे वाइट लाइन कहते हैं, और जो ब्लू लाइन से निकल रहा है उसे क्या कहते हैं, जो लेक टना से जो इसका पार्ट निकल रहा है दरिया नील का, उसे ब्लू लाइन कहते हैं।
लेक टाना कहाँ पे, इथियोपिया में है। और ये कहाँ पर जाके अपना पानी वाइट लाइन में जाके गिराते हैं, ठीक है। तो ये खर्तूम के मकाम पर अपना पानी जाके ब्लू लाइन जो है ये वाइट लाइन में गिराती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है वो कौन सा है, अमेज़न है। और इसकी लेंथ कितनी है, 6400 किलोमीटर, ठीक है। 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये लेक विक्टोरिया से निकल रहा है, दरियाए नील। अच्छा, ये यहाँ से युगंडा से होता हुआ साउथ सूडान में जाता है, साउथ सूडान से सूडान में, फिर इजिप्ट में, और फिर जाके मेडिटेरेनियन सी में ये गिर रहा है, ठीक है। और लेक टाना से भी एक इसकी ट्राइब्यूटरी निकल रही है, ठीक है, लेक टाना से। और ये जाके कहाँ पे, खर्तूम के मकाम पर अपना पानी जाके वाइट लाइन में जाके गिरा देती है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा रिवर देखते हैं। अब हम एक और रिवर देखते हैं जनाब, जो अफ्रीका का जो है ये दूसरा बड़ा दरिया है, ठीक है। अफ्रीका का ये दूसरा बड़ा दरिया है। इसे ज़रा देख लेते हैं, ये आप ऐसे करके बना लें। तो ये कौन सा दरिया है जनाब, तो इसे कहते हैं जो रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बह रहा है। तो इसे कौन सा रिवर कहते हैं, इसे कहते हैं कांगो रिवर, ठीक है। ये कौन सा है जनाब, कांगो रिवर। ये कांगो रिवर है, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से जो बेसिक फैक्ट्स हैं याद रखने वाले, वो हम देखते हैं कांगो रिवर के हवाले से। इसी में देख लें, कांगो रिवर के हवाले से जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, या जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कांगो रिवर के हवाले से। तो अब हम देख रहे हैं कांगो रिवर को, ठीक है। कांगो रिवर जो है ये डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। कांगो रिवर जो है ये डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, कांगो रिवर जो है ये डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। और इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है जनाब 230 मीटर, ठीक है। 230 मीटर इसकी डेप्थ है कांगो रिवर की। और अगर पूछा जाए ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर जो है अफ्रीका कंटिनेंट का, तो वो कांगो रिवर है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। किसका भला, अफ्रीका कंटिनेंट का जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये इक्वेटर को जो है ये क्रॉस करता है 2 टाइम्स। ये वो वहद दरिया है जो क्रॉस करता है इक्वेटर को 2 टाइम्स, 2 दफ़ा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कांगो रिवर के हवाले से। कांगो रिवर जो है ये डीपेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है, और इसकी डेप्थ कितनी है जी, 230 मीटर इसकी डेप्थ है। और ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका कंटिनेंट का। फर्स्ट लॉन्गेस्ट हमने कौन सा देखा है, दरिया नील देखा है। अच्छा, कांगो रिवर जो है ये क्रॉस करता है इक्वेटर को 2 दफ़ा, ये क्रॉस करता है इक्वेटर को, ये हम देखेंगे मैप में भी देखेंगे कि ये 2 दफ़ा कैसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, अभी हमने देखा है यहाँ पे रिवर्स देखे हैं। अब हम देख लेते हैं माउंटेन्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे माउंटेन्स को कि इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, ठीक है जी। तो हम देख रहे थे माउंटेन्स को, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे करके बना लें एक माउंटेन रेंज। ठीक है, कुछ ऐसे करके बना लें। ठीक है, तो ये कौन से माउंटेन्स हैं? ये हैं जनाब एटलस माउंटेन। ये कौन सी है? एटलस, ATLAS, एटलस माउंटेन रेंज। ठीक है, ये कौन सी है? एटलस माउंटेन रेंज है। ठीक है, और ये जो है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है अफ्रीका में। एटलस माउंटेन रेंज ये लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है अफ्रीका में। और जो है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट टोबकल। ठीक है, माउंट टोबकल, TOUBKAL, टोबकल, ये आपने लिख लेना है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट टोबकल। चलिए इसको लिख लेता हूँ, माउंट टोबकल, TOUBKAL, टोबकल, TOUBKAL। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है जी? माउंट टोबकल इसकी हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन रेंज की। ठीक है, एटलस माउंटेन रेंज की। अच्छा, दूसरी देखें, अब हम देखते हैं जी किलीमंजारो माउंटेन रेंज। ये कहाँ पे है किलीमंजारो? तो ये है जनाब आपके पास तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में है माउंट किलीमंजारो। यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, ये कौन सी है? माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो, KILIMANJARO, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, तो ये कहाँ पे है माउंट किलीमंजारो? ये तंजानिया में है। अच्छा, जो इसकी जो पीक है, ठीक है, माउंट किलीमंजारो की, और ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 5885, 5885 मीटर। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है किसके? अफ्रीका कंटिनेंट की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट किलीमंजारो है। ये कहाँ पे है जी? ये आपके पास तंजानिया में है। माउंट किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया में है। ठीक है, इसे रिसेंटली एक पाकिस्तानी ने सर किया था, उसका नाम क्या था? असद अली मेमन। असद अली मेमन ने इसे रिसेंटली सर किया था, ये पाकिस्तानी है। ठीक है, माउंट किलीमंजारो। अच्छा, अब हम नेक्स्ट माउंटेन देखते हैं एक और, यहाँ पे करके बना लें। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जनाब टेबल माउंटेन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? टेबल माउंटेन, TABLE, टेबल माउंटेन। अगर इसका पूछा जाए टेबल माउंटेन कहाँ पे है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। टेबल माउंटेन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज देखें हम कि सिनाई माउंटेन, ये जो है ये कौन सी, ये कौन सा है जी? ये सिनाई माउंटेन है। जिसे क्या कहते हैं? कोहे तूर भी कहते हैं सिनाई माउंटेन को। अच्छा, इसके हवाले से आपने ये याद रखना है कि सिनाई माउंटेन जो है ये ज्योग्राफिकली ये पार्ट है किसका भला? ये ज्योग्राफिकली पार्ट है इजिप्ट का। लेकिन ये लोकेट कहाँ पे है? ये पार्ट किसका है? ये लोकेट कहाँ पे है? ये एशिया में है, लोकेटेड इन एशिया। और जो ज्योग्राफिकली ये पार्ट है किसका है? ये इजिप्ट का है। तो इस हवाले से इजिप्ट ये अफ्रीका का ये वो वाहिद कंट्री है जिसका जो कुछ पार्ट एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। ठीक है, जो सिनाई माउंटेन है इसका ये पार्ट कहाँ पे है? इसका ये एशिया में है। और ये है किसका? सिनाई माउंटेन्स ये इजिप्ट का हिस्सा है, इजिप्ट का जो है ये पार्ट है। ठीक है, सिनाई माउंटेन, ये आपने इसे याद रखना है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है कि वो कौन सा कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री,
जिसका कुछ पार्ट जो है वो एशिया में भी है, तो वो कौन सा कंट्री है? इजिप्ट है। ठीक है, आपने इसे याद रखना है। तो ये हमने अभी देखे हैं, माउंटेन्स देखी हैं, ठीक है, हमने रिवर्स देखे हैं, दरिया नील देखा है, हमने कांगो रिवर देखा है, फिर हमने इसमें जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं वो देखी हैं। ठीक है, एटलस माउंटेन है, अच्छा किलिमंजारो माउंटेन है, टेबल माउंटेन है और सिनाई माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स को देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ डेजर्ट्स को देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसको कुछ बड़ा करके बना लें। ठीक है, ये क्या है जनाब? ये हम देख रहे हैं डेजर्ट को। तो ये कौन सा डेजर्ट है? तो ये है सहारा डेजर्ट। यहाँ पे करके बना लेते हैं इसे ज़रा। ये ये कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है ये। ठीक है, अच्छा इसके हवाले से हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं सहारा डेजर्ट के हवाले से। सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। ठीक है, अच्छा ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो है ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है जी? ये सहारा डेजर्ट है। और बाई नंबर जो है ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। तो बात यह है कि फिर फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं? ठीक है, जो फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है आपके पास एंटार्कटिका डेजर्ट, फर्स्ट। और फिर सेकंड, ये दो देख ले। जो फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है जी? एंटार्कटिका डेजर्ट है। और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। और सेकंड जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है जी? आर्कटिक पोलर डेजर्ट, आर्कटिक, आर्कटिक पोलर डेजर्ट। अच्छा ये कहाँ पे फैला हुआ है? ये आपके पास आता है कनाडा में। ठीक है, इसके अलावा अलास्का में, अच्छा इसके अलावा रशिया में भी इसका कुछ पार्ट है, ग्रीनलैंड में इसका कुछ पार्ट है, आइसलैंड में। ठीक है, आर्कटिक पोलर डेजर्ट का, आर्कटिक पोलर डेजर्ट ये सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और एंटार्क्टिका डेजर्ट जो है ये फर्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और जो सहारा डेजर्ट है ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। और ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट भी है, सहारा डेजर्ट ये लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट भी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमने एक और डेजर्ट देख रहे हैं जिसे कहते हैं कलहारी डेजर्ट। मैप से ही देख लें, जिसे क्या कहते हैं? कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट ये कहाँ पे है? ये जनाब नमीबिया और बोट्सवाना के दरमियान है कलहारी डेजर्ट। यहाँ पे करके बना लें। ठीक है, ये कौन सा डेजर्ट है? ये कलहारी डेजर्ट है, ये वाला।
इसे क्या कहते हैं? कलहारी डेजर्ट। KALAHARI, ठीक है, कलहारी डेजर्ट। ये कौन सा डेजर्ट है? कलहारी डेजर्ट है। ये किन के दरमियान है? ये पूछा गया है कि किन दो कंट्रीज के दरमियान है, तो ये नमीबिया और बोट्सवाना के दरमियान है कलहारी डेजर्ट, ठीक है, नमीबिया और बोट्सवाना के दरमियान है कलहारी डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपने दो चीज़ें और बनानी है, कुछ केप बनाने हैं, ठीक है, उनको आपने याद रखना है, इसका पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये दो, एक है आपके पास केप ऑफ गुड होप और एक है केप ऑफ आगुलस। तो मैं मुकम्मल लिखने की बजाय जस्ट होप लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप, HOPE, होप। और ये कौन सा है? केप ऑफ आगुलस, AUGULUS, केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ आगुलस। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। और आगुलस के हवाले से आपने ये याद रखना है कि केप ऑफ आगुलस ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है केप ऑफ आगुलस जहाँ पे आपके पास इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। किस मकाम पे? केप ऑफ एगुलस के मकाम पे, ठीक है। इसके हवाले से आपने जस्ट यही याद रखना है केप ऑफ एगुलस के हवाले से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें कितने कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर पे हैं, ठीक है। इसमें कितने कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर पे हैं, ये हम देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं ज़रा। तो जनाब इसमें जो है कुछ इस तरह करके बना लें। ये हम क्या बना रहे हैं? इक्वेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा और कंट्री भी है, यहाँ पे करके बना लें, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? साटोमी प्रिंसिपी कहते हैं, SAOTOME, साटोमी एंड प्रिंसिपी, साटोमी एंड प्रिंसिपी। अच्छा, ये देखें, ये वो कंट्रीज हैं अफ्रीका में जो इक्वेटर के ऊपर हैं, और ये कितने कंट्रीज हैं? ये 7 बन रहे हैं। वो कैसे? वो देखें ज़रा। एक है साटोमी, ठीक है, एक है आपके पास गैबून, फिर रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये कौन सा है? युगंडा है, ये कीनिया है और ये सोमालिया है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका क्या है जनाब? ये हम इक्वेटर को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? ये हम इक्वेटर को, ठीक है। ये क्या है आपके पास? इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है। कितने कंट्रीज हैं आपके पास? 7 कंट्रीज हैं जो किसके ऊपर हैं? इक्वेटर के ऊपर हैं, अफ्रीका कंटिनेंट में। कौन कौन से हैं भला? साटोमी प्रिंसिपी, अच्छा, फिर कौन सा है जी? आपके पास गैबून है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगंडा है, कीनिया है और सोमालिया है, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने का क्या तरीका है वो ज़रा देख लेते हैं कि आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ड याद रखना है, सागरदूकस,
ठीक है, ये हम कंट्रीज देख रहे हैं इक्वेटर के ऊपर। कंट्रीज ऑन इक्वेटर। ठीक है, तो ये कितने कंट्रीज हैं जनाब? ये 7 हैं। अच्छा, इसको आपने किस तरह याद रखना है? इसको आपने एक वर्ड याद रखना है, सागरदुकस, सा, GAR, सागरदू कस, KS, सागरदुकस। ठीक है, आपने ये वर्ड याद रखना है, सागरदुकस। तो इससे जो है SA से यहाँ से कौन सा कंट्री बन रहा है? सा टोमी एंड प्रिंसिपी। ठीक है, यहाँ से कौन सा बन रहा है? गैबोन। ठीक है, यहाँ से रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये युगंडा। ठीक है, युगंडा, ये कीनिया, और ये सोमालिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 कंट्रीज हैं जो इक्वेटर के ऊपर हैं। किस में भला? ये अफ्रीका कंटिनेंट में। कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं जी? आपने एक वर्ड याद रखना है, सागरदुकस। ठीक है, सागरदुकस, सा टोमी एंड प्रिंसिपी, G से गैबून, R से रिपब्लिक ऑफ कांगो, D से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, U से युगंडा, K से कीनिया, और S से सोमालिया, सोमालिया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि कितने कंट्रीज हैं जो अफ्रीका में, जो कितने कंट्रीज हैं जो पास करते हैं GMT लाइन से, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं पासेस GMT लाइन। अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं जो GMT लाइन को पास कर रहे हैं, या GMT लाइन जिनसे गुजर रही है? तो अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं जनाब? वो 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। इनका आपने जस्ट नाम याद रख लेना है जिनसे GMT लाइन गुजर रही है। ठीक है, GMT लाइन गुजर रही है अफ्रीका में, वो कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। वो कौन कौन से हैं? इसको आपने याद रखना है। पहला है आपके पास अल्जेरिया, फिर माली, फिर बर्किना फैसो, फिर टोगो, और फिर गाना। ठीक है, ये वो 5 कंट्रीज हैं जहाँ से GMT लाइन जो है पास हो रही है। ठीक है, अफ्रीका में ये 5 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं भला? अल्जेरिया है, माली है, ठीक है, बर्किना फैसो है, टोगो है, और गाना है। ये 5 कंट्रीज है जहाँ से GMT लाइन जो है वो पास हो रही है। ठीक है, GMT लाइन जहाँ से गुजर रही है। तो जनाब ये थे कुछ बेसिक फैक्ट्स अफ्रीका कंटिनेंट के हवाले से, और इसमें भी अगर कुछ रह गए हों तो आप अगर दूसरे सोर्स से पढ़ें तो आप उसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बताने का मकसद ये है कि हम इस पूरे मैप को समझ के पढ़ें। ठीक है, इसमें हमने टोटल इसमें कंट्रीज़ देखे हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर उन कंट्रीज़ के हमने कैपिटल्स देखे हैं, उनके हमने करेंसीज देखी हैं। अच्छा, उनकी करेंसी देखने के बाद उनमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे कंट्रीज़ के वो हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे रिवर्स को देखा है, हमने यहाँ पे जो है इनके माउंटेन्स रेंज को देखा है, कौन कौन सी माउंटेन्स है यहाँ पे हमने डेजर्ट्स को देखा है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर देखा है कि कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं इक्वेटर के ऊपर, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से GMT लाइन गुजर रही है अफ्रीका में वो कौन से कंट्रीज़ हैं? ठीक है, जो GMT लाइन जो गुजर रही है वो यहाँ से गुजर रही है। ठीक है, इसमें अल्जेरिया आ जाता है, माली आ जाता है, बर्किना फैसो आ जाता है, टोगो, और फिर गाना।
ये यहाँ से लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो आपका ये अफ्रीका कंटिनेंट जो है ये कंप्लीट हुआ। और आपसे वही अपील थी कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं। ठीक है, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।